हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आईआरपीडब्ल्यूएम का। गार्ड रेल एंड डिरेलमेंट गार्ड। बेसिकली आपने देखा होगा मैनुअल के अंदर गार्ड रेल के बारे में कई जगह पे मेंशन किया गया है और कई कई जगह पे डिरेलमेंट गार्ड करके भी एक टर्म यूज हुआ है। तो लोगों के अंदर कुछ कंफ्यूजन है कि ये गार्ड रेल क्या होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन डिरेलमेंट गार्ड क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है आज हमने इसको लेने के लिए ही सोचा है, सो दैट जो भी इससे रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन होगी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और हम लोग एक एक चीजें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो गार्ड रेल के बारे में दोस्तों पहले सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई वाटर बॉडी है या एक ब्रिज है। यहाँ पर कोई एक ब्रिज है, तो ब्रिज में यहाँ पे हम लोग मोस्टली गार्ड रेल लगाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक चीजों के बारे में बताता चलूं, बाद में हम लोग जो है ना डिटेल में और भी सारी चीजें पढ़ेंगे। दोस्तों होता क्या है, हमारी रेलवे लाइन जो होती है, हमारी रेलवे लाइन जहाँ से भी पास होती है, तो वहां पर जो है मोस्टली सब जगह पे तो नहीं, लेकिन जहाँ पर कर्वेचर वगैरह होता है या कोई इस तरीके से चीजें होती है, बहुत ज्यादा शार्प कर्व होता है, कोई एक्वीडक्ट वायरडक्ट या ऊपर से आरओबी वगैरह जाता है, उन जगहों पे हमें जो है ना गार्ड रेल लगानी पड़ती है। बेसिकली गार्ड रेल क्या होता है ये जरा बताना जरूरी है, तो मैं थोड़ा उस पर जाऊंगा कि जैसे कि मान के चले कि नीचे से कोई वाटर बॉडी पास होने वाली, तो ये ब्रिज बन जाती है। देखिए, मैं एक साथ थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफिंग करने के लिए ऐसा बताऊं, समझो नीचे कोई वाटर बॉडी जा रही है या कोई रोड जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, इसमें से पास होने के लिए व्हाट वी जनरली डू, वी मेक अ ब्रिज। अभी जो ब्रिज आपकी बनती है, ये जो ब्रिज हमारी बनती है, यहाँ पे हम ब्रिज बनाएंगे, तो ये जो ब्रिज हमारी बनती है, इस ब्रिज में दोस्तों अगर डिरेलमेंट हुआ, जैसे देखिए डिरेलमेंट इज अनएक्सपेक्टेड थिंग, ठीक है ना, अगर डिरेलमेंट इसके अंदर हो जाता है, तो जो है नॉर्मली जो ग्राउंड पे अगर डिरेलमेंट होने के बाद जो नुकसान होते हैं, अगर यही डिरेलमेंट आपके अगर ब्रिज पर हो जाता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है कि नहीं, या स्ट्रक्चर का भी नुकसान हो सकता है, लोगों की जानों का भी नुकसान हो सकता है ना, असेट्स का भी बहुत नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए व्हाट वी जनरली डू इज वी प्रोवाइड अ गार्ड रेल। तो बेसिकली गार्ड रेल होता क्या है कि जब समझो ट्रेन डिरेल हुई, आप सभी जानते हैं जब ट्रेन डिरेल होती है, जब भी ट्रेन डिरेल होती है तो होता क्या है, ट्रेन डिरेल होने के बाद में होता यह है कि व्हील जो है ऑफलोड हो जाता है, यानी रेल से नीचे उतर जाती है, इसी को हम लोग डिरेल कहते हैं। अभी नीचे उतरने के बाद में अब वो जो है थोड़ा सा ड्रैग होता है कि नहीं। जैसे अभी यहाँ पर ये डायग्राम में ही आप देख लें कि ट्रेन को चलना किस लाइन पर है, हमारी ट्रेन को इस लाइन पर चलना है, करेक्ट, इस पर चलना है, ये दो रेल्स हैं, इनके ऊपर ट्रेन को हमारी चलना है। ठीक है, लेकिन सपोज किसी कारणवश जब हमारी गाड़ी गिर जाती है, तो ये ट्रैक से नीचे आती है, स्लीपर पे आ जाती है। ठीक है, अब स्लीपर के आने के बाद में ऐसा नहीं कि वो अपनी जगह पे ही रह जाती है, वो थोड़ा सा कुछ अमाउंट से ड्रैग हो जाती है। यहाँ मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लाइन डायग्राम से दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर एक लाइन डायग्राम से मैंने बताया, सपोज ऐसा है, एक सिर्फ लाइन डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये डिरेल हो गई, डिरेल होने के बाद हुआ क्या, डिरेल होने के बाद बेसिकली अगर आप गौर से देखेंगे इसको, तो हुआ ये है कि ये जो हमारा व्हील है, ये जो है उतर के थोड़ा सा साइडवेज लैटरल थ्रस्ट लगे, कभी ये अंदर कभी बाहर, कभी लेफ्ट कभी राइट, कहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से मोस्टली होता है कि नहीं, जो रेल से उतर के चक्के जो है सीधे स्लीपर पे आ जाते हैं। ठीक है नहीं, रेल से उतर के चक्के स्लीपर पे आ जाते हैं, तो ये कुछ लैटरल ड्रैग फोर्स आ जाता है, कुछ ड्रैग फोर्स आ जाता है जो कि उसको साइडवेज धक्का मार देता है। अब देखिए कि अब अगर ये नॉर्मल लैंड पर है, इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम में बना के बताऊं दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि ये देखिए आपकी गाड़ी का चक्का है, ये जो है डिरेल होने के बाद में इस प्रकार से यहाँ आ गया। अब ये ड्रैग होके कितना भी दूर जा सकता है लैंड पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रिज पर जा आगे दोस्तों अगर ये ड्रैग हुआ, ब्रिज पर आने के बाद सपोज इट गेट्स ड्रैग, तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि ये ड्रैग होने के बाद में अगर ये ज्यादा ड्रैग हुआ, तो ये जो स्ट्रक्चर जो है मेरा ना, ये स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, या मेरे कुछ कैप्साइज हो सकता है, कैप्साइज यानी यानी वो पलटी हो सकते हैं, या लटक के बाहर आ जाएंगे, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बन सकती है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बन सकती है। तो ये सारी चीजें ना हो, तो व्हील का लैटरल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, व्हाट वी जनरली डू इज वी प्रोवाइड गार्ड रेल्स। हम क्या करते हैं, गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, गार्ड रेल का काम है टू गार्ड द रेल, है ना, तो रेल गार्ड करने वाली रेल, ठीक है ना, व्हील को बेसिकली गार्ड करती है हमारी रेल।
ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम में एक टिपिकल आपको गार्ड रेल देखने को मिल रही है कि नहीं? ओरिजिनल डायग्राम में आप देख लीजिए, ये वाली इसे कहते हैं गार्ड रेल। ये जनरली कहाँ लगेगी, वो क्या फंक्शन है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब कहाँ लगती है उसको देखना है तो आगे की स्लाइड में हम लोग इनको देखेंगे। ओके, तो आए चले देखते हैं हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, मैंने थोड़ा बेसिक्स बता दिया, आगे बढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ गार्ड रेल, फिर बाद में डिजाइन ऑफ गार्ड रेल्स, फिक्सिंग ऑफ गार्ड रेल, प्रोविजन ऑफ गार्ड रेल, डिरेलमेंट गार्ड्स, गार्ड्स इन टनल्स, एडिशनल पॉइंट, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है। देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, फिर भी हम यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाई गार्ड रेल्स, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से जो पैराग्राफ को अपने हिसाब से मैंने मॉडिफाई करके आपके सामने पेश किया है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये आसान लगेगा। गार्ड रेल्स ऑन ब्रिजेस ऑफन रिफर टू एज ब्रिज रेल्स और ब्रिज बैरियर्स। इसके और क्या क्या नाम है गार्ड रेल को, और क्या कह सकते हैं, ब्रिज रेल या ब्रिज बैरियर। इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम है। पहला क्या है, प्रिवेंटिंग व्हीकल्स फ्रॉम फॉलिंग, ट्रेन को गिरने से रोकना, प्रिवेंटिंग vehicles from falling. The primary purpose of guardrails on bridges is to prevent vehicles or pedestrians from falling off the bridge in the event of an accident or if they lose control. ठीक है ना? तो जैसे कि कोई भी अगर ट्रेन ब्रिज पे से पास हो रही है, किसी कारण से अगर ट्रेन हमारी जो ऑफ लोड हो जाती है, यानी ब्रिज से चक्के से उतर जाती है कि नहीं? तो वो कोई भी जो हमारी ट्रेन होगी, व्हीकल होगी, या जो जो पेडेस्ट्रियंस होंगे आसपास वो मतलब वो जैसे देखिए अब यहाँ पर उन्होंने गैंगवे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आने जाने के लिए, चलने के लिए। अब अगर गाड़ी डिरेल हुई और यहाँ से कोई आ रहा जा रहा था समझो, और अगर ये राइट में ड्रैग हुआ तो जो ये भी हट होगा ना, तो इसलिए क्या प्राइमरी पर्पज ऑफ गार्ड रेल ऑन ब्रिजेस इज टू प्रिवेंट व्हीकल, सबसे मेन तो हमारा ट्रेन है, और पेडेस्ट्रियंस फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द ब्रिज इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट और इफ दे लूज कंट्रोल। ये पहला प्राइमरी हो गया व्हीकल को फॉल होने से। दूसरा हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग ब्रिज स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिंग ब्रिज स्ट्रक्चर, दे हेल्प प्रोटेक्ट द ब्रिज स्ट्रक्चर फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज। ये क्या करता है, ब्रिज स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। दे हेल्प यानी गार्ड रेल्स प्रोटेक्ट द ब्रिज स्ट्रक्चर फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज caused by vehicles that may collide with the bridge। कोलिजन होगा तो स्ट्रक्चर वगैरह होगा वो भी डैमेज होगा ना, उससे बचाना। दिस कैन बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रिज एंड अवॉइडिंग कॉस्टली रिपेयर्स। अभी छोटा सा गार्डर लगा देने से कितना बड़ा काम हो गया, गिरती ट्रेन को जो है आप जो है डैमेज उससे आपने बचा लिया, है कि नहीं? और साथ ही साथ में ब्रिज का जो स्ट्रक्चर जो डैमेज होगा, मेजर मेजर रिपेयर्स वगैरह आएगा। मेजर रिपेयर पे अपनी जगह पे है, ट्रैफिक आपकी अफेक्ट होगी, कितने दिन तक बंद रहेगी ब्रिज लाइन, ये बोल नहीं सकते। ये सारी की सारी चीजें, इन सब से जो है हम लोग बचाव के लिए क्या करते हैं, वी प्रोवाइड गार्ड रेल्स, वी प्रोवाइड गार्ड रेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्ड रेल बेसिकली क्या होता है, गार्ड रेल के अंदर दो पार्ट होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रीफिंग करता चलूं मैं आप लोगों के लिए कि गार्ड रेल के अंदर दोस्तों दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है स्ट्रेट पार्ट होता है, विच इज जनरली पैरेलल टू रनिंग लाइन, विच इज जनरली पैरेलल टू रनिंग लाइन। ये आपकी रनिंग लाइन दिख रही है आपको, इसको बिल्कुल पैरेलल में होता है। तो यहाँ पे जो है गार्ड रेल का बेसिक मकसद ये क्या होता है, टू प्रोवाइड क्लियरेंस बिटवीन रनिंग रेल्स एंड गार्ड रेल के बीच क्लियरेंस, ताकि ताकि व्हील्स के आगे आ जाए। और गार्ड रेल का दूसरा जो पार्ट दोस्तों है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है आपका व्हाट वी से, वी कॉल इट एज स्प्लेड एंड। स्प्लेड यानी देखिए ये पॉइंटर दिख रहा है, इनको आके लाके एक जगह पे मिला दिया। स्प्लेइंग क्यों करते हैं ये सब भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, ठीक है। लोकेशन ऑफ गार्ड रेल, अभी तो समझ में आ गया गार्ड रेल क्या होती है, इतना तो आप समझ गए। अब गार्ड रेल कहाँ कहाँ प्रोवाइड करनी है एज पर IRPWM, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफिंग। गर्डर ब्रिजेस, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑन ऑल गर्डर ब्रिजेस इंक्लूडिंग प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट गर्डर, इंक्लूडिंग प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट गर्डर, ब्रिजेस विदाउट डेक स्लैब्स वेदर मेजर और माइनर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्लैट टॉप आज हमने देख लिया कि ये हमने सॉरी यहाँ हम यहाँ पर थे, हम सॉरी हम यहाँ पर थे। रिक्वायर्ड ऑन ऑल गर्डर, जितने भी गर्डर ब्रिजेस है वहां पर, जिसमें प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर भी आती है, गर्डर विदाउट ब्रिज विदाउट डेक स्लैब भी है, चाहे मेजर ब्रिज है माइनर ब्रिज, कितने भी जो गर्डर ब्रिजेस होंगे सबके अंदर जो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रोवाइड गार्ड रेल, पहला। दूसरा क्या कहा,
मेजर एंड इंपॉर्टेंट बलास्टेड ब्रिजेस, मेजर एंड इंपॉर्टेंट बलास्टेड ब्रिजेस, जितने भी मेजर या इंपॉर्टेंट बलास्टेड ब्रिजेस होंगे उसके अंदर भी हमें गार्डरेल प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है माइनर ब्रिजेस, नेक्स्ट क्या है, माइनर ब्रिजेस, ठीक है। तो गार्ड रेल्स रिक्वायर्ड डिरेलमेंट कुड कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, अगर माइनर ब्रिज है लेकिन ऐसा लगता है हमको कि अगर डैमेज ये डिरेलमेंट हुआ तो डैमेज बहुत ज्यादा होगा, तो उस माइनर ब्रिज पे भी हमको लगाना है। ये हमारे मैनुअल की वर्डिंग से दोस्तों, ठीक है। मेजर एंड इंपॉर्टेंट में तो लगाना है, सारी गर्डर ब्रिजेस में लगाना ही है, चाहे मेजर और माइनर है। और लास्ट में या फिर उन्होंने कहा है कि अगर माइनर ब्रिज है, किसी भी टाइप की माइनर ब्रिज है, लेकिन अगर हमको ऐसा महसूस होता है कि भाई यहाँ डिरेलमेंट होने के बाद बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, गार्डरेल्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे दोस्तों देखो, अनदर कैटेगरी इज फ्लैट टॉप आर्च प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर ब्रिज विद डेक स्लैब, ठीक है। इफ गार्डरेल्स आर नॉट प्रेजेंट, द स्पेस बिटवीन पैरापेट वॉल मस्ट बी फिल्ड अप विद द टॉप विद बलास्ट अप टू द टॉप ऑफ द स्लीपर। देखिए इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, कहने का क्या मतलब है। कह रहे हैं कि अगर आपका कोई फ्लैट टॉप या आर्च या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर ब्रिज है, ठीक है ना, फ्लैट टॉप यानी से स्लैब टाइप का होता है ना, सिर्फ फ्लैट टॉप है, फ्लैट टॉप है या आर्च है या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर ब्रिज है विद डेक स्लैब के साथ में, ठीक है। तो उसमें क्या कहा, अगर वहां पर गार्डरेल नहीं लगाई गई है, वहां पर गार्डरेल नहीं लगाई गई है, तो आप क्या करें, तो यहाँ मैं एक डायग्राम लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ कहने का जैसे कि एक स्लैब टाइप की ब्रिज है और ये पैरापेट वॉल्स है और ये आपके पैरापेट वॉल्स हैं, एंड जस्ट इमेजिन एज इफ दिस इज माय स्लीपर हियर। मैं आपको सिंगल लाइन बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आसान पड़ेगा मुझे, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि जैसे कि अगर आपका फ्लैट टॉप ब्रिज है, तो आमतौर पे देखिए हम कैसा करते हैं, बलास्ट प्रोफाइल हमारा LWR वगैरह अगर रहता है अभी, तो हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं, ऐसी प्रोवाइड करते हैं बलास्टेड ब्रिज है तो, बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा है, इफ गार्डरेल्स आर नॉट प्रेजेंट, द स्पेस बिटवीन द पैरापेट वॉल एंड विथ between the parapet wall must be filled with ballast up to the top of sleeper level। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि ये ऐसा बलास्ट प्रोफाइलिंग करने की जगह पे, इस प्रकार से बलास्ट प्रोफाइलिंग करने की जगह ये कह रहे हैं वो, कि हम क्या करेंगे कि वी विल प्रोवाइड बलास्ट अप टू लाइक हियर। कुशन में तो आपको बलास्ट देना ही देना होता है ना, कुशन में तो हम बलास्ट देते ही है, कुशन बलास्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है, या तो हम देते ही है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ट्राइंगुलर या ये जो शेप में हम दे रहे थे ना, तो क्या कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल दोनों पैरापेट के बीच तक पूरा का पूरा बलास्ट भर दें। क्या, बलास्ट भर दें। लॉजिक क्या है दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे गार्ड ड्रिल नहीं है, यहाँ पे गार्ड ड्रिल के बगैर भी हमारा काम चल रहा है। लॉजिक में थोड़ा सा आपको यहाँ बताता चलूँ, जैसे कि मैं इमेजिन करें कि ये हमारी रेल है, ठीक है, कच्चा पक्का डायग्राम आप समझ लें इसको, ठीक है। ये हमारी रेल है मान के चले, ठीक है। अब ये जो रेल है, अब ये हमारी जो रेल यहाँ पर है, अब यहाँ पे समझो डिरेलमेंट हुआ, अब गार्ड रेल नहीं है, ठीक है नहीं, यहाँ पे गार्ड रेल नहीं है, कोई बात नहीं, गार्ड रेल नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सपोज गाड़ी कभी ट्रेन डिरेल भी होती है तो पूरा बलास्ट फील्ड अप है, तो यहाँ लॉजिक ये है कि सपोज मेरी ट्रेन डिरेल होकर राइट साइड में इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। तो ये मेरी समझो ट्रेन की व्हील है, ये एक्सेल का, तो इट विल कम हियर, और ये जो व्हील है ये बलास्ट के अंदर आके फंस जाएगी, ये वाली जो व्हील है, इट विल गेट एंटेंगल्ड इन दिस बलास्ट। तो इसका जो फर्दर मूवमेंट होगा वो नहीं हो पाएगा, है ना, इसमें इस तरीके से आने की कोशिश जो करेगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कहा फ्लैट टॉप आर्च और प्रीसियस कंक्रीट ब्रिजेस विद डेक स्लैब, ऐसे केस में क्या करना, इफ गार्डरेल्स आर नॉट प्रेजेंट, द स्पेस बिटवीन द पैरापेट वॉल्स मस्ट बी फिल्ड विद बलास्ट अप टू द टॉप ऑफ द स्लीपर लेवल। देखिए ये आपकी स्लीपर में SL लिख देता हूँ सिर्फ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए, SL यानी कि मेरी स्लीपर है, ठीक है। तो ये स्लीपर जहां पर है ना, यहाँ पे हमारी स्लीपर है, तो स्लीपर के टॉप लेवल तक आप देखिए, मैंने लेवल पूरा मार्क किया हुआ है यहाँ पे सिस्टम से, आप देख सकते हैं, दिस इज द टॉप ऑफ द स्लीपर ना, यहाँ तक हमने क्या किया है, बलास भर रखा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज बलास्टेड डेक ब्रिजेस, बलास्टेड डेक ब्रिजेस। नेक्स्ट हमारे हैं बलास्टेड डेक ब्रिजेस ऑन शार्प कर्व्स, बलास्टेड डेक ब्रिजेस ऑन शार्प कर्व्स, ठीक है। guardrails can be omitted if track has PSC sleepers and check rails। देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसा बताऊंगा
Ballasted guardrails can be omitted if track has PSC slippers and checkers। इसका थोड़ा सा मैं आपको इलाबोरेट करके बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मेरे लिखने में जरा एक मिस्टेक हो गई, वो मैं पहले सबसे पहले रेक्टिफाई कर दूंगा। क्या कहा? बलास्टेड डेक ब्रिजेस ऑन शार्प कर्व्स विद स्पीड लेस देन और इक्वल टू 30 kmph। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है गार्डरेल्स कैन बी ओमिटेड इफ ट्रैक हैज पीएससी स्लीपर्स एंड चेक रेल्स, ये इट इज ओनली फॉर इनर रेल्स लिखा है, इट इज ओनली फॉर इनर रेल्स। ये किसके लिए है? फॉर इनर रेल्स। ठीक है, फॉर इनर रेल्स होता है, ये क्या है? इनर रेल्स के लिए, अंदरूनी रेलों के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। गार्ड रेल्स कैन बी ओमिटेड इफ ट्रैक हैज पीएससी स्लीपर्स एंड चेक रेल्स फॉर इनर रेल के लिए बारे में बात हो रही है दोस्तों। देखिए, गोलाई है, शार्प कर्व है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है ना अंदरूनी रेल में आप गार्ड रेल को एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, जहां पर शार्प कर्व होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि आईआरएसयूडी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जहां पर भी 8 डिग्री से ज्यादा शार्प कर्व है, तो वहां पर हमें अंदरूनी रेल के साथ में एक चेक रेल लगानी होती है। तो जब अंदरूनी रेल में ऑलरेडी चेक रेल लगी हुई है, तो और एक इसके बगल में और एक जो है आप एक रेल फिक्स करेंगे इन द नेम ऑफ गार्ड रेल। तो ये दिस इज नॉट यूजफुल। व्हाई इट इज नॉट यूजफुल? कि जब गाड़ी डिरेल होगी तो चेक रेल में आके फंसने वाली है ना, चक्रेल में आके फंसने ही वाली है, तो आगे एक और गार्डरेल का देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कॉम्प्लिकेशन, एक रनिंग रेल फिर चेक रेल फिर गार्ड रेल विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन एज वेल। तो क्या कहा? जहां पर शार्प कर्व है वहां पर ये अंदरूनी रेल जो होगी जहां पर, उसमें जो है आप जो है क्या करेंगे? वहां पर आप गार्डरेल अंदरूनी रेल पे नहीं लगाएंगे, बाहरी वाले में लगाना है, बाहरी वाले में लगाना, अंदरूनी वाले में ये चक्रेल नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, यानी कि ये अंदर की जो चक्रेल होगी ये गार्ड रेल का काम करेगी इस रेल के लिए, और बाहर वाली जो है आउटर जो रेल होगी उसके साथ में आप लगा देंगे, बिल्कुल उसके साथ में हम लगा देंगे, उसके साथ हम लोग लगा देंगे। ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो है आरओबी। नेक्स्ट आपका क्या है? रोड ओवर ब्रिजेस या फुट ओवर ब्रिजेस। ठीक है, इसको पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ROBs और FOBs. Guardrails must be provided adjacent to columns, piers, abutments within 8 meter from track, within 8 meter from track center। ठीक है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो हमारी परीक्षा हुई है, 4 अगस्त को जो LDC की परीक्षा हुई है स्पेशल ड्राइव, उसमें दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दोस्तों आया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ बेसिक क्या है ये मैं आपको बताता चलूं, और उसके बाद में उस क्वेश्चन में क्या था वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो इन्होंने कहा है और जो क्वेश्चन पूछा था उसका मिलता जुलता उदाहरण बनाया। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये एक रोड ओवर ब्रिज है, एक ये रोड ओवर ब्रिज है, नीचे से 2 रेलवे लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं ये 2 रेलवे लाइनें हैं, ऊपर से एक ब्रिज पास हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा? गार्ड रेल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू कॉलम्स, पियर्स और अबटमेंट्स विद इन 8 मीटर फ्रॉम द ट्रैक सेंटर। ये देखिए आपकी 2 लाइनें मैंने बना दी है, एक ये डाउन समझो, एक डाउन होगा या अप होगा या कुछ भी समझ लीजिए आप। और इनकी हमारी सहूलत के लिए हमने ट्रैक सेंटर इनका मार्क किया हमने, बिल्कुल फेंट लाइन से, इफ यू कैन सी ये फेंट लाइन है। ठीक है, फिर क्या कहा? अब जो है इनके बीच की जो दूरियां होगी, यहाँ जो एक कॉलम होगा या कोई पियर होगा या अबटमेंट होगा, इनमें से कोई भी हो, कॉलम पियर या अबटमेंट, नजदीकी कॉलम पियर या अबटमेंट से अगर नजदीकी कॉलम पियर या अबटमेंट से अगर ये जो दूरी है, यहाँ पर मैंने जो इसको मार्क किया है, या इस तरफ में भी इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये दूरी, इफ दिस डिस्टेंस इज इफ दिस डिस्टेंस इज मोर देन इफ दिस डिस्टेंस इज मोर देन 8 मीटर, अगर दूरी ये 8 मीटर से ज्यादा है, तो कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का गार्डरेल प्रोवाइड करें। ठीक है, ये जो मैंने वैल्यू यहाँ लिखी है, ठीक है, ये दोनों तरफ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, दूरी अगर 8 मीटर से ज्यादा है तो मैं क्या लिख रहा हूं? नो गार्ड रेल रिक्वायर्ड, नो गार्ड रेल रिक्वायर्ड। अगर दूरी 8 मीटर से ज्यादा है तो कोई गार्ड रेल की जरूरत नहीं है। ट्रैक सेंटर से अगर नजदीकी कॉलम हो, पियर हो या अबटमेंट हो, अगर 8 मीटर से ज्यादा की दूरी पे है
तो हमें कोई गार्ड रेल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर ये दूरी लेस देन 8 मीटर है, अब क्या कर दिया, दूसरा केस क्या होगा, डिस्टेंस इज लेस देन 8 मीटर, इफ दिस डिस्टेंस इज लेस देन 8 मीटर, 8 मीटर से कम है, ये जो दूरी है हमारी 8 मीटर से कम है, इस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू गो फॉर गार्ड रेल। गार्ड रेल बेसिकली, गार्ड रेल का स्कीमेटिक एक लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पे समझाने के लिए। दूरी 8 मीटर से कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे गार्ड रेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये लाइन पे भी अगर कम है तो इसमें भी मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे वो ही चीज इसके अंदर कवर हो रही है कि कोई एक एफओबी या आरओबी पास हो रही है रेलवे लाइन पे से। दो या तीन लाइनें थी मेरे ध्यान से, शायद तीन लाइन थी, दो थी, ध्यान में नहीं है, दो लाइन यहाँ पे हमने ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेसेंट कॉलम या पियर जो भी होगा, एडजेसेंट कॉलम या पियर के पास से जो है डिस्टेंस इस प्रकार से उन्होंने दे रखा था कि एक तरफ जो है ना नजदीकी कॉलम या पियर से ट्रैक सेंटर से दूरी 7 मीटर थी, और दूसरी तरफ क्या था, नजदीकी ट्रैक सेंटर से जो है जो कॉलम या पियर था वो 9 मीटर की दूरी पे था। और उन्होंने पूछा था कि गार्डरेल कहाँ लगाएंगे। ऑप्शन ऐसा था कि दोनों लाइन में लगाएंगे, या एक में लगाएंगे, लेफ्ट में मतलब XYZ जो भी लाइन में लगाएंगे, कैसे किस में लगाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने देखा केस क्या है, सिंपल क्या कहता है हमारा मैनुअल, अगर ये दूरी, ये जो डिस्टेंस, इफ इट इज लेस देन 8 मीटर, जिस लाइन में ट्रैक सेंटर से एडजेसेंट कॉलम पियर या अबटमेंट कम होगा 8 मीटर से दूरी पे, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, देयर वी विल हैव टू गो फॉर गार्ड रेल। वहां हमको क्या करना पड़ेगा, गार्ड रेल प्रोवाइडेड, है कि नहीं, यही है ना, वहां हमको गार्डरेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो केस है उसमें एक जगह दूरी 7 मीटर उन्होंने बताया था, मिसाल के तौर पे ये जो लाइन से 7 मीटर की दूरी पे ट्रैक है, तो 7 मीटर की दूरी पर यानी 8 मीटर से कम है, तो इस लाइन में हमको गार्डरेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दूसरी लाइन जो है यहाँ पर जो है 9 मीटर की दूरी है, यानी 8 मीटर से ज्यादा है, तो इस लाइन में गार्डरेल प्रोवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं व्यवस्थित तौर पर अगर बनाना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, गार्डरेल बेसिकली इस प्रकार से होती है। ठीक है, थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन में चले गए हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था, ये हमारे नायर के हाल फिलहाल के पेपर में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेसिकली होनी चाहिए। ठीक है ना, 8 मीटर से कम पे गार्ड रेल प्रोवाइड करेंगे, 8 मीटर से ज्यादा पे गार्ड रेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है नजदीकी कॉलम पियर अपार्टमेंट से। लॉजिक क्या है, ये आप समझ तो गए ना दोस्तों, ये रेलवे लाइन नीचे है और ये जो ब्रिज है ना ऊपर से पास हो रही है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वर्टिकल पार्ट, वर्टिकल जो पार्ट होता है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर एलिवेशन में हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इट विल समवट लुक लाइक दिस, कि ये समझो हमारा ब्रिज होगा, और यहाँ पर उसके ब्रिज के पियर्स हैं ये इस प्रकार से, और यहाँ से नीचे से मेरी रेलवे लाइन पास हो रही है दोस्तों, यहाँ नीचे से मेरी रेलवे लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पर गार्डरेल किस किस जगह पे देना है, यानी कि दो ट्रैक यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, एक ट्रैक आपको दे दिया है ये वाला, और दूसरा ये वाला ट्रैक। ठीक है, तो ये जो ट्रैक है इसका ट्रैक सेंटर कम है, तो ये जो इसको डैमेज कर सकता है, हिट कर सकता है। ठीक है नहीं, इसको ये लाइन से जो है ना, ये ट्रैक सेंटर दोनों का देखिए कि इसका ट्रैक सेंटर ज्यादा है, इसका ट्रैक सेंटर कम है, तो ये जो ट्रैक सेंटर के ऊपर पूरी की पूरी बात है, ये जो है इस नजदीकी कॉलम से एक ट्रैक सेंटर 7 मीटर और यहाँ पर कितना 9 मीटर है, 8 मीटर से कम पे गार्डरेल प्रोवाइड करना है, ये उनका कहने का मतलब है। ठीक है, दिस इज व्हाट दे मीन। ओके, तो ये जो है पॉइंट हमारा ये वाला था, आरओबी एफओबी वाला, ये जस्टिफाई हो गया इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डायग्राम देखो, डिजाइन ऑफ गार्डरेल, गार्डरेल का डिजाइन किस प्रकार से होता है दोस्तों, उसके बारे में दिया, ये मैनुअल की ही कॉपी मैंने ले रखी है इसमें डायग्राम के लिए। इसमें क्या है, डायग्राम आप देख सकते हैं, ये रनिंग लाइन, ये हमारी रनिंग लाइन हो गई, हमारी रनिंग लाइन पास हो रही है इस प्रकार से, ये देखिए आपकी रनिंग लाइन यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, और इनके बीच में एक कोई ब्रिज है वो पास हो रहा है, तो गार्ड रेल को यहाँ पे दर्शाया गया है, ये आपका गार्ड रेल है। गार्ड रेल कुछ इस प्रकार से है, ये इसका एक पार्ट स्ट्रेट होता है और दूसरा पार्ट हमारा स्प्लेड होता है। क्या होता है, स्प्लेड होता है, ये आगे पढ़ेंगे कब स्प्लेइंग करना है, किस तरफ स्प्लेइंग करना है, कब नहीं करना, वो सब ये बेसिकली डायग्राम है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक एक चीज यहाँ पे हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। क्लियरेंस बिटवीन गार्ड रेल एंड रनिंग रेल, यानी कि गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है, यानी ये रनिंग रेल हो गई और ये हो गई गार्ड रेल, इनके बीच का जो खाली रास्ता, खाली हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये खाली हिस्सा, इसकी बात हो रही, तो ये कितना होता है, ये कितना होना चाहिए ब्रॉड गेज में, हम ब्रॉड गेज में है ना, तो ये होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी 250 ± 50 mm।
यानी 250 mm होना चाहिए, प्लस माइनस 50 mm का टॉलरेंस यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से लेंथ ऑफ गार्ड रेल के बारे में क्या कहा है, लेंथ ऑफ गार्ड रेल के बारे में क्या कहा है कि लेंथ ऑफ गार्ड रेल आउटसाइड बलास्ट वॉल, देखिए ये आपका बलास्ट वॉल है, देखिए ये आपकी बलास्ट वॉल यहाँ पर एक है, यहाँ पे फेस ऑफ बलास्ट वॉल, तो इसके फेस से 1825, यानी कि अंदर के पार्ट में तो दोस्तों देखिए, इस चीज को अच्छे से समझ ले आप लोग, अंदरूनी पार्ट में तो जितना ब्रिज का स्पैन होगा पूरे में गार्डर लगेगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है समझने में। ये बात हो रही है जो वो यहाँ की हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, यानी ये बलास्ट वॉल से बाहर कितना पार्ट स्ट्रेट रहेगा, लेंथ ऑफ गार्ड्रेल आउटसाइड बलास्ट वॉल, लेंथ ऑफ गार्ड्रेल आउटसाइड बलास्ट वॉल, ये कितना होगा, ये स्ट्रेट पार्ट इट विल बी 1825 फिर इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है लेंथ ऑफ गार्डरेल बेंड टुगेदर एट ट्रैक सेंटर, जिसको हम लोग स्प्लेड एंड बोलते हैं, ठीक है नहीं, तो ये जो स्प्लेड एंड है इसकी भी लंबाई यहाँ पर दी गई है, उसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दूरी है ये आपकी 4875, कितनी है, 4875, 4875, यानी कि ये स्ट्रेट पार्ट 1825 और स्प्लेड पार्ट 4875 mm, और इस तरह से दोनों को बेंड करके एक दूसरे की तरफ ट्रैक सेंटर की तरफ लाके इसको इस प्रकार से मिला दिया जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में, अब आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, आगे क्या कहा, कर्व शुड नॉट बी मोर देन 25, चलो ये भी एक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डायग्राम है इसी में मैं एक क्रॉस सेक्शन एक बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रही मेरी स्लीपर, और मान के चलें कि ये मैं बना रहा हूँ अभी आपकी एक रनिंग रेल में, एक ही रेल बनाऊंगा यहाँ पे बेसिकली, ये रनिंग रेल है, ठीक है, क्या है, मेरी रनिंग रेल है, चाहे 52 kg की हो 60 kg की हो। इसके बिल्कुल बगल में लगता है, क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखेंगे इसके बिल्कुल बगल में लगेगी हमारी एक और रेल, जिसको हम कहेंगे गार्ड रेल, जिसको हम कहेंगे गार्ड रेल, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या कहा, टेबल टॉप पोजीशन, यानी कि यहाँ पे अभी इनके लेवल की बात चल रही है दोस्तों। तो क्या कहा जा रहा है इसमें लेवल के बारे में, कि ये जो रनिंग रेल है जो रेड कलर से मैंने शो की है, और ये जो गार्ड रेल है, गार्ड रेल जो कि ब्राउन कलर से मैंने शो की, इसके अंदर देखिए आप बिल्कुल स्लाइड आपको लाइट पास होती दिखाई दे रही होगी, गैप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है नहीं, बेसिकली अगर मैं थोड़ा इसको और एनलार्ज में बना दूं तो और अच्छा होगा, ये रेड वाला पार्ट में पहले बना देता हूँ। ये आपकी रनिंग रेल का हेड है, और ये है आपकी जो सेकेंडरी रेल है, यानी गार्ड रेल है, उसका हेड है। ठीक है, तो इनके जो है लेवल की बात चल रही है दोस्तों, इनके बीच में लेवल डिफरेंस की बात चल रही है, तो इनके जो हेड डिफरेंस में जो है ना, ये जो पार्ट है, ये जो दूरी है, जो दूरी मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, इट इज ये, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये शुड नॉट बी मोर देन, दिस शुड नॉट बी मोर देन 25 mm, टॉप टेबल शुड नॉट बी मोर देन 25 mm लोअर देन द रनिंग रेल, यही कभी भी क्या होगा, दिस शुड नेवर बी लेस देन 25 mm, यानी कि दोनों की वर्टिकल हाइट में, ऐसे तो देखा जाए तो डिफरेंस ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफरेंस है भी तो 25 mm से कम होना चाहिए, 25 mm या 25 mm से कम होना चाहिए, इसलिए कहा शुड नॉट बी मोर देन 25 mm लोअर देन द रनिंग रेल, ये रनिंग रेल है, ये गार्ड रेल है, इनके बीच में दूर डिस्टेंस जो होगा कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 mm से ज्यादा, शुड नॉट मोर देन 25 mm लोअर देन द रनिंग रेल। ठीक है, ये हो गया। अभी तो स्ट्रेट ट्रैक होगा, अभी कर्व ट्रैक में आप जाएंगे तो ट्रैक आपका टिल्ट होता है, कर्व में आप जाएंगे तो ट्रैक आपका टिल्ट होता है, तो मैं स्कीमेटिकली यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा आपको, ये कर्व ट्रैक का स्लीपर समझिए है, ये कर्व ट्रैक की स्लीपर है, कैंट की वजह से वो टिल्टेड है, अब अकॉर्डिंगली इसकी रेल भी टिल्ट होगी ना, जाहिर सी बात है, इसकी रेल भी आपने टिल्टेड ही लगाई होगी, इस प्रकार से मैं सिर्फ लाइन डायग्राम से बना रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, समझो, ठीक है। अब इनके बगल में जो है हमारी एक गार्डरेल अंदर में ले रहा हूँ, मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम इम्परफेक्ट है, जल्दी जल्दी में हम बना रहे हैं इसको। तो कहने का मतलब क्या है, उनका तात्पर्य क्या है, वो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका कर्व ट्रैक रहेगा तो ये डोरी जो बंधेगी ना, इन दोनों के बीच में बंधेगी, ये यानी ये रनिंग रेल और ये रनिंग रेल जो आउटर की होगी ना, तो क्या, फॉर कर्व, देखिए नीचे पढ़े आप, क्या कहा, फॉर कर्व्स मेजरमेंट शुड बी रिलेटिव टू अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग इनर एंड आउटर रेल, ये अंदरूनी रेल आउटर रेल का टॉप को बांध दिया जाएगा, फिर उसके बाद में हाइट डिफरेंस देखा जाएगा कि ये 25 mm से ज्यादा तो नहीं है डिफरेंस, इसकी बात हो रही है। ओके, गॉट माय पॉइंट।
तो कर्व रहेगा तो जो है दोनों आउटर और इनर जो होगी रनिंग लेन, उनके बीच में डोरी बांधी जाएगी, फिर बाद में गार्ड रेल की हाइट मेजर की जाएगी। तो ये जो डोरी से या स्ट्रिंग से ये जो डिस्टेंस होगा, इट शुड नॉट बी मोर देन 25 mm। ओके, ठीक है। अब फिक्सिंग ऑफ गार्डरेल के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारी बात हो रही है फिक्सिंग ऑफ गार्डरेल के बारे में। तो इसके बारे में भी क्या कहा कि इसमें दो पार्ट मैंने कहा ना कि एक स्प्लेइंग करना पड़ता है, तो स्प्लेइंग, ठीक है। तो क्या कहा, थ्रू गर्डर ब्रिजेस या डबल लाइन ना। अगर थ्रू गर्डर ब्रिजेस है, थ्रू गर्डर ब्रिज समझते हैं ना आप लोग, जैसे कि आपका जो है इसमें लोडिंग पार्ट, जो गर्डर का लोड कैरिंग पार्ट सबसे नीचे होता है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे एक थ्रू गर्डर ब्रिज मैंने बता देता हूँ आपको कि इस प्रकार की जो ब्रिजेस, जो आपको भी इमेजिन करने आ जाएगा, आपने देखा होगा कि इस प्रकार की ब्रिजेस हुआ करती हैं, ट्रायंगुलर शेप की, ठीक है नहीं। इसमें से जो हमारी जो ट्रेन होती है, इसमें से हमारी जो ट्रेन होती है, इट पासेस थ्रू दिस, यानी कि ट्रेन मेरी बिल्कुल इसके अंदर से पास होती है। गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टूड। ये ट्रेन हमारी पास हो रही है इस प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं थ्रू गर्डर ब्रिज। ऐसी ब्रिज को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज थ्रू गर्डर ब्रिजेस। दीज टाइप्स ऑफ ब्रिजेस आर कॉल्ड थ्रू गर्डर ब्रिजेस, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको और इमेजिन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा कि ऐसी अगर ब्रिज है तो स्प्लेइंग दोनों तरफ करेंगे, चाहे वो सिंगल लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, अप लाइन हो, दोनों तरफ स्प्लेइंग। मतलब क्या हो दोनों तरफ स्प्लेइंग का, दोनों तरफ स्प्लेइंग का मतलब ये हुआ कि आप जो है गार्डरल जब लगाएंगे तो उसके दोनों एंड इस प्रकार से ट्रायंगुलर होंगे, दोनों एंड जो है इस प्रकार से होंगे। गेटिंग, इसको कहते हैं स्प्लेइंग। ओके, किसके लिए, थ्रू गर्डर ब्रिजेस में। डबल लाइन रहेगी तो फिर भी, ठीक है, डबल लाइन रहेगी तो फिर भी। और अदर ब्रिजेस के लिए क्या कहा, यानी थ्रू गर्डर ब्रिज के अलावा कोई दूसरी गर्डर ब्रिज रहेगी या दूसरी कोई भी ब्रिज रहेगी, तो उसके लिए क्या कहा है कि नहीं। अदर ब्रिजेस के लिए कहा है कि जिस डायरेक्शन से ट्रेन आती रहेगी सिर्फ उसी तरफ आप स्प्लेइंग करेंगे। यानी कि मान के चलें कि आपकी ट्रेन डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, आपकी ट्रेन डायरेक्शन इस प्रकार से, तो जिस तरफ से ट्रेन आ रही है उसी तरफ स्प्लेइंग करेंगे, दूसरी तरफ स्प्लेइंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हमारा क्या कहा, बाद में बात हो रही है वर्टिकल बेंडिंग की। अब हमारी रेल जो होती है, जो हमारी जो रेल है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल लेवल में तो ठीक है, लेकिन जब ये पार्ट है ना, बेंडिंग कहते हैं ना, तो क्या कहा, इसको अंदर घुसाना होता है ना, इंसर्ट करना होता है। एंड फिक्सिंग, वर्टिकल बेंडिंग, एंड बेंड वर्टिकली, एंड बेंड वर्टिकली। एंड जो रेल का होगा बिल्कुल सीधा नहीं छोड़ेंगे उसको, जबकि उसको थोड़ा सा बेंड करके अंदर बलास्ट के अंदर आप इंसर्ट कर देंगे उसको, कुछ इस प्रकार से उसको इंसर्ट किया जाएगा ना। इस प्रकार से इसका पार्ट जो है अंदर चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। एंड बेंट वर्टिकली बरीड विद अ टिम्बर ब्लॉक टू प्रिवेंट एंटेंगलमेंट। और क्या करते हैं, इसके आगे जो है ना एक लकड़े का जो है वेज लगा दिया जाता है, वुडन वेज लगा देते हैं। लकड़ी का एक पीस लगा देते हैं ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऐसा यहाँ पे लगा दिया जाता है। ओके, एंड बेंट वर्टिकली बरीड विद अ टिम्बर ब्लॉक टू प्रिवेंट एंटेंगलमेंट। यानी जब ये स्प्ले होगा, स्प्ले वाला पार्ट भी अंदर ही जाएगा और इधर पे वुडन ब्लॉक लगाया जाएगा, और जो स्ट्रेट पार्ट रहेगा उसको भी क्या कहा है, अबटमेंट थोड़ा सा डाउनवर्ड बेंड कर देंगे, या फिर उसके आगे क्या कर देंगे, एक लकड़े का ब्लॉक लगा दिया जाएगा, ठीक है। या तो लकड़े का ब्लॉक लगा दिया जाएगा, या तो थोड़ा सा बेंड कर देंगे, या फिर लकड़े का ब्लॉक इसके अंदर लगा दिया जाएगा। गॉट माय पॉइंट। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, कॉन्क्रीट स्लीपर्स ऑन बलास्टेड डेक ब्रिजेस। कॉन्क्रीट स्लीपर्स ऑन बलास्टेड डेक ब्रिजेस, बलास्टेड डेक ब्रिजेस के लिए बात हो रही है। कॉन्क्रीट स्लीपर्स ऑन बलास्टेड डेक ब्रिजेस, तो फिक्स गार्डरेल्स एज पर अप्रूव्ड आरडीएसओ ड्राइंग्स इंश्योरिंग प्रॉपर रेल स्क्रू टाइटनिंग। दोस्तों बेसिकली जहां पर भी बलास्टेड डेक ब्रिजेस होती है तो स्लीपर जो हमारी आरडीएसओ से स्पेशल स्लीपर्स आती है, जो कि डिजाइन होती है आपकी गार्डरेल को फिक्स करने के लिए। यानी कि वो जो आपका 250 mm का डिस्टेंस है, टॉलरेंस बट ऑब्वियस प्लस माइनस 50 mm का है, उसके हिसाब से स्लीपरें आती है। तो क्या कहा, कंक्रीट स्लीपर जो है बलासा डेक में आरडीएस अप्रूव ड्राइंग के से जो बनी हुई स्लीपर है, उनको ही हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रोविजन ऑफ गार्ड रेल्स और डिरेलमेंट गार्ड्स, ठीक है। तो इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं, प्रोविजन ऑफ गार्ड रेल्स एंड डिरेलमेंट गार्ड। दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले ना क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो टर्म है डिरेलमेंट गार्ड, ये क्या है। मैं इस टर्म के ऊपर थोड़ा फोकस करूंगा कि ये टर्म जो है ना, गार्ड रेल तो हम सुनते हैं, डिरेलमेंट गार्ड क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल आपको बता दूं,
गार्ड रेल जो है हमारे बलास्टर ट्रैक में जो हम प्रोविजन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गार्ड रेल। बलास्टर ट्रैक होगा उसमें जो हम लोग रेल का जो प्रोविजन के लिए आपको डिरेलमेंट से बचाने के लिए यूज करते हैं उसको गार्ड रेल, जो भी हमने डिस्कस किया। सेम चीज अगर बलास्ट लेस ट्रैक में होगा, सेम चीज अगर बलास्टलेस ट्रैक में होगी, जो कि हमारी न्यू ट्रैक टेक्नोलॉजी है बलास्टलेस ट्रैक, जो अभी भारतीय रेलवे में अभी एटलीस्ट हमारे मैनुअल में इसका मेंशन शुरू हो चुका है, करेक्शन स्लिप नंबर 21 से। कुछ कुछ जगहों पे जैसे कि टनल, टनल के अप्रोचेस और प्लेटफॉर्म, इन जगहों पे आपको बलास्टलेस ट्रैक बिछाने के बारे में गाइडलाइंस अभी आ चुके हैं। ठीक है ना, तो वहां पर हम जो रेल लगाएंगे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिरेलमेंट, यानी आफ्टर डिरेलमेंट, आफ्टर मैथ से बचने के लिए, उसको हम डिरेलमेंट गार्ड कहते हैं। यानी वही गार्ड रेल बलास्टेड ट्रैक में होगी तो उसको हम गार्ड रेल कहते हैं, और अगर बलास्टलेस ट्रैक में है तो हम उससे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिरेलमेंट गार्ड। और कुछ फर्क नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में फर्क है, बलास्टेड ट्रैक में गार्ड रेल, बलास्टलेस में अब हमको कहते हैं इसको डिरेलमेंट गार्ड। अब हमारी यहाँ पे बात हो रही है टनल्स के अंदर की। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू टनल्स। तो क्या है, डिरेलमेंट गार्ड्स ऑफ गार्ड रेल्स इन टनल्स। ठीक है, तो अब अलग अलग स्पीड बैंड के हिसाब से हमारे मैनुअल ने दिया है। फॉर स्पीड्स अबव 110 kmph, फॉर स्पीड्स अबव 110 kmph, 110 kmph के ऊपर की स्पीड के लिए क्या कहा है। अब हमारे सिंगल ट्रैक टनल है, अभी इसमें भी हमने दो केस ले लिया है। एक है सिंगल लाइन, सिंगल लाइन है, दूसरा है डबल ट्रैक है। सिंगल ट्रैक यानी कि एक ही लाइन में गाड़ी आना जाना दोनों उस पे से हो रहा है। डबल ट्रैक यानी कि एक अप लाइन है एक डाउन लाइन, समथिंग लाइक दिस ना, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो क्या कहा कि जैसे कि अभी हम मिसाल के तौर पे डायग्राम ले लेते हैं टनल का, उसके बाद में आपको समझ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्कीमेटिक मैंने डायग्राम बनाया, पहले आपको बता दूं, समझो एक कोई हिल वगैरह है, उसके अंदर से टनल हमारी पास हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं ब्राउन कलर पे, ये आपकी रेलवे लाइन यहाँ से पास हो रही है, जिसपे से ब्लॉक ऑब्वियसली यहाँ से ट्रेन हमारी पास होना है। इसके लिए इस प्रकार से हमने इसको डायग्राम में शो किया है। ओके, तो अब ये इस प्रकार से ट्रेन हैज टू पास थ्रू दिस। ओके, अब यहाँ पर बात हुई सिंगल ट्रैक टनल के लिए, यानी कि एक ही लाइन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर गार्डरेल कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे, मैं आपको यहाँ पे रेड लाइन कलर यूज करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा थिक लाइन हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अप्रोच, ये है हमारी टनल, ये हमारा रेक्टेंगुलर जो दिख रहा है आपको टनल है ये, और ये बाहर का हिस्सा है, तो ये टनल का अप्रोच है। ये और ये है जहाँ पे से गाड़ी एंटर करती है, तो ये जो फेस होता है टनल का, उसको हम कहते हैं, वी कॉल इट एज पोर्टल फेस। ये क्या कॉल इट एज, वी कॉल इट एज पोर्टल फेस, हम इसको पोर्टल फेस कहते हैं। तो क्या कहा, ये टनल का अप्रोच की बात हो रही है। अब टनल के अप्रोच की बात हो रही है, ये टनल का अप्रोच है। तो गार्डरेल कहाँ लगाएंगे, तो कहा कि भाई इस पोर्टल फेस से 200 मीटर, ये जो पोर्टल फेस की बात हो रही है, इस पोर्टल फेस से 200 मीटर पहले से आप गार्डरेल लगाएंगे। और कहाँ तक लगाएंगे, पोर्टल फेस के अंदर तक लगाएंगे। पोर्टल फेस के अंदर तक लगाएंगे, कितना मीटर तक लगाएंगे, वो कहा है 25 मीटर। यानी इसको दो पार्ट में इन्होंने स्प्लिट कर दिया है, स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, 200 मीटर्स एक हो गया, और दूसरा छोटा सा पैच है 25 मीटर्स। ठीक है, ये कह दिया। अप्रोच में क्या कहा, 200 मीटर पोर्टल फेस से, और पोर्टल फेस के अंदर 25 मीटर गार्डरेल आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब ये कॉमन है, यानी कि बलास्टेड ट्रैक हो या बलास्टलेस ट्रैक हो, इतने पोर्शन में तो गार्डरेल को होना ही होना है। सिंगल ट्रैक टनल स्पीड अब 110 kmph है तो। फिर आगे क्या बात हो रही है देखें, फिर आगे कहा जा रहा है कि लाइक इनसाइड टनल, इनसाइड टनल, टनल के अंदर। तो अगर बलास्टलेस ट्रैक है हमारा, ट्रैक हमारा कौन सा है, अगर हमारा ट्रैक बलास्टलेस ट्रैक है, तो बलास्टलेस ट्रैक है तो पूरे के अंदर, मैं ब्लू कलर यूज करूंगा अभी आपको बताने के लिए। ठीक है, बलास्टलेस ट्रैक है तो पूरे के पूरे अंदर थ्रू आउट द टनल हम लोग क्या करेंगे, ये गार्डरेल रन करेंगे। बलास्टलेस ट्रैक थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। फिर बाद में अगर बलास्टलेस ट्रैक नहीं है, बलास्टेड ट्रैक है, बलास्टलेस ट्रैक नहीं बलास्टेड ट्रैक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन आ गई है। अब क्या कंडीशन ये है कि अगर बलास्टेड ट्रैक है और कर्व है, कर्व अप टू 500 मीटर रेडियस एंड क्रिटिकल लोकेशंस, ठीक है ना, अप टू 500 मीटर रेडियस तक का कर्व है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्रोवाइड
we will have to provide guardrail. Curves up to 500 meter radius and critical locations. वहां हमको क्या करना पड़ेगा, गार्डरेल देना पड़ेगा। मतलब क्या वो समझा आपको, यानी 500 मीटर से फ्लैटर, यानी कि 500 से ज्यादा बड़ा रहेगा तो वहां देने की जरूरत नहीं है, 500 मीटर से कम यानी शार्प कर्व रहेगा तो बलास्टलेस ट्रैक है तो उसके अंदर पे भी आपको यू विल हैव टू गो फॉर प्रोवाइडिंग गार्डरेल्स। ठीक है, ये सिंगल लाइन के लिए हो गया। ओके, अब आ जाते हैं डबल ट्रैक में, यानी दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं तो क्या कहा, फिर कहा कि भाई 200 मीटर जो अप्रोच का था और अंदर 25 का था ना, अब यहाँ पर ये चेंज हो गया कि भाई डबल ट्रैक में जो अप्रोच में जो है ना 200 मीटर पोर्टल फेस से देना पड़ेगा आपको, पोर्टल फेस से 200 मीटर दूरी तक देना। ये जो 25 मीटर का जो कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पे हट गया अभी, 25 मीटर का जो कॉन्सेप्ट था ये हट गया, सिर्फ 200 मीटर तक आपको प्रोवाइड करना है। ओके, और इनसाइड में क्या कहा, थ्रू आउट द लेंथ, क्या किया, थ्रू आउट द लेंथ दे देना है, जितनी लंबाई है पूरी। ठीक है, एक्सक्लूडिंग चेकरेल लोकेशन, एक्सक्लूडिंग चेकरेल लोकेशन, चेकरेल लोकेशन को छोड़ के। ठीक है, सब जगह देना है। यहाँ पे बलास्टेड और बलास्टलेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, डबल ट्रैक है तो इनसाइड टनल थ्रू आउट देना, पोर्टल फेस के अप्रोच तक, अप्रोच में पोर्टल फेस तक 200 मीटर। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करेंगे तो लेंथ ऑफ द टनल प्लस दो साइड अप्रोच होते तो 2 into 200 मीटर, ये हो जाएगा आपका। ओके, गॉट माई पॉइंट। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट हमारी एक और स्लाइड है, दो स्लाइड्स और है इसी तरह से स्पीड बैंड के आधार पे, हम जरा वो भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, दैट आल्सो विल सी, विल कीप दिस डायग्राम हियर ओनली। आ गया स्पीड अबव 60 एंड अप टू 110 kmph। देखिए पहले वाला क्या था, स्पीड अबव 100, 110 से ज्यादा, और ये है स्पीड 110 तक, यानी 60 के ऊपर और 110 तक। फिर यहाँ पे अगेन वैसे ही केस है, सिंगल लाइन ट्रैक तो अप्रोच में वहां पे 200 मीटर था ना, 110 पे, अप्रोच में 200 मीटर बाहर और अंदर 25 मीटर था। यहाँ पर स्पीड कम हुई है, 60 से लेके 110 तक है, अबव 60 से 110 तक है यहाँ पे, तो 200 मीटर की जगह 100 मीटर पोर्टल फेस से यहाँ पर आपको देना है गार्ड रेल, और अंदर तो 25 मीटर, और इनसाइड टनल बलास्टलेस से तो पूरे में, और बलास्टेड है तो वही कर्व्स अप टू 500 मीटर रेडियस एंड क्रिटिकल लोकेशन, सेम पॉइंट। ठीक है, डबल ट्रैक है, डबल ट्रैक है तो उसमें भी ऐसे ही है, अप्रोच में पोर्टल फेस से 100 मीटर, वहां 200 था यहाँ पर 100 है। ठीक है ना, और इनसाइड टनल थ्रू आउट द लेंथ एक्सक्लूडिंग चेकरेल लोकेशन, जहां चेकरेल है वो छोड़ के थ्रू आउट द लेंथ आप इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम था, फर्क क्या है दोनों जगह पे दोस्तों, ये 200 मीटर अप्रोच में यहाँ पे गार्डरेल देना था, यहाँ पर दोनों जगह पे वो यहाँ पर आके आपका 100 मीटर हो गया, कितना हो गया, 100 मीटर हो गया, स्पीड कम हुई ना। नेक्स्ट हमारा थर्ड केस है, फॉर स्पीड्स अप टू 60 kmph, फॉर स्पीड्स अप टू 60 kmph, 60 kmph स्पीड तक, यानी 60 या 60 से कम तक, तो क्या कहा, अप्रोच में नहीं देना आपको गार्डरेल अभी। अब आपको गार्डरेल अप्रोच में प्रोवाइड नहीं करना, यू डोंट हैव टू प्रोवाइड गार्डरेल ऑन अप्रोच, अब अप्रोच में गार्डरेल नहीं प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर सिंगल लाइन में, और इनसाइड टनल का बलास्टलेस में पूरे में देना है, बलास्टेड में सेम है, कर्व्स अप टू 500 मीटर रेडियस एंड क्रिटिकल लोकेशन। फिर बाद में डबल ट्रैक टनल में क्या कहा है, अप्रोच में पोर्टल फेस से, डबल ट्रैक में थोड़ा सा उन्होंने हल्का सा थोड़ा सा चेंज किया है भाई, यहाँ पे नो गार्डरेल लिखा है ना सिंगल में, लेकिन डबल में क्या कहा है, 25 मीटर तो दे दें आप, कितना दे दें, 25 मीटर फ्रॉम द पोर्टल फेस, अप्रोच में प्रोवाइड कर दें, और इनसाइड में थ्रू आउट द लेंथ एक्सक्लूडिंग चेकरेल लोकेशंस। ये हो गई सब लोकेशंस के बारे में ना, गार्डरेल कहाँ कहाँ पे टनल में दी जाएगी, टनल स्पेसिफिक है ये, इट इज स्पेसिफिक टू टनल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी अभी एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है ना, ये हमने देख लिया है, फिर भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। गार्ड रेल टेबल टॉप पोजीशन शुड नॉट बी मोर देन 25 mm लोअर देन द रनिंग रेल ना, क्या है, 25 mm रनिंग रेल से ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कई जगहों पे एग्जाम में, एक आध जगह पे कहीं पे एग्जाम में पूछा था कि मैक्सिमम कितना होना है, तो इसके बारे में हमारे मैनुअल ने कहीं मेंशन नहीं किया है, ना हमारे मैनुअल ने मेंशन किया, ना कहीं आईआरसीटी में मिला है कि रनिंग रेल से गार्डरेल कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो बेसिकली कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों कि गार्डरेल हाई होना चाहिए, बेसिकली होना चाहिए दोनों या तो एक लेवल पे हो, या फिर अगर नीचे भी हो तो मैक्सिमम 25 mm, तो हायर तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट फिक्सिंग एंड स्प्लेइंग एज पर स्पेसिफाइड पैरा गाइडलाइंस। ठीक है, तो फिक्सिंग एंड स्प्लेइंग के बारे में बात हो गया, नॉन स्प्रेड एंड थोड़ा सा बेंड डाउनवर्ड कर देंगे और ब्लॉक को लगा देंगे।
है कि नहीं? ये था ना ऐसा, ये जो है आपका नॉन स्प्लिट एंड है, तो क्या किया, जहां तक जाके टर्मिनेट हुआ तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, या तो हल्का ऐसा अंदर को दबा दिया जाएगा उसको, या फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, एक वुडन ब्लॉक लगा देंगे। क्या करेंगे, एक वुडन ब्लॉक ला के इसके सामने लगा देंगे, ठीक है। और अभी डिरेलमेंट गार्ड के बारे में भी क्या है, डिजाइन टू रिटेन डिरेल व्हील्स मूविंग एट मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो डिरेलमेंट गार्ड के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जहाँ बलास्टलेस ट्रैक होता है, वहां जो रेले हमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिरेलमेंट गार्ड्स। ठीक है। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, जो समरी है पूरा आज के टॉपिक का, वो ये है कि दिस समरी आउटलाइंस द इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ गार्ड्रेल एंड डिरेलमेंट गार्ड्स प्रोविजन फॉर ब्रिजेस एंड टनल्स। तो हमने दोनों चीजों के बारे में देख लिया कि क्या क्या प्रोविजन है हमारे गार्ड्रेल के लिए और डिरेलमेंट गार्ड के लिए, ब्रिज और टनल्स के लिए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग जो है इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाए, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो।